आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए उस दुनिया में जहां फिल्में बस कहानियां नहीं होती, एहसास होती हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट मूवीज फिलॉसफी में, जहां हम फिल्मों की कहानियों को गहराई से समझते हैं और उनके पीछे छुपे संदेशों को उजागर करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने न केवल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया बल्कि दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। जी हां, हम बात कर रहे हैं 2022 में रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स की, जिसे विवेक अग्निहोत्री ने लिखा और निर्देशित किया है। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी जैसे शानदार कलाकारों ने अपने अभिनय से कहानी को जीवंत कर दिया। तो चलिए इस फिल्म की कहानी को विस्तार से समझते हैं और इसके भावनात्मक पहलुओं को खंगालते हैं। परिचय: एक भूली बिसरी त्रासदी की कहानी। द कश्मीर फाइल्स एक ऐसी कहानी है जो 1990 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं के पलायन और उससे जुड़ी त्रासदी को सामने लाती है। फिल्म 2 समय सीमाओं में चलती है। एक है 1989 और 90 का कश्मीर, जहां हिंसा और आतंक का माहौल है, और दूसरा है 2020 का समय, जहां एक युवा अपनी जड़ों को खोजने और सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करता है। यह फिल्म न केवल एक परिवार की पीड़ा को दर्शाती है, बल्कि एक समुदाय के संघर्ष और इतिहास के उन काले पन्नों को भी खोलती है जिन्हें शायद समय के साथ भुला दिया गया। फिल्म का मुख्य किरदार कृष्णा, दर्शन कुमार, एक कश्मीरी हिंदू छात्र है जो अपने दादाजी पुष्करनाथ पंडित अनुपम खेर के साथ बड़ा हुआ है, और उसे अपनी माता पिता की मौत की असली वजह नहीं पता। यह कहानी उसकी खोज, उसके दर्द और सच्चाई के साथ उसके सामंजस्य की यात्रा है। कहानी 2 समय सीमाओं का मेल, 1989 और 90, आतंक का साया और परिवार का बिखराव। फिल्म की शुरुआत 1989 और 90 के कश्मीर से होती है, जहां कश्मीरी हिंदुओं पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं। नारे गूंजते हैं, रालिव, गालिव या चलिव, यानी इस्लाम अपनाओ, मरो या कश्मीर छोड़ दो। इस भयावह माहौल में पुष्करनाथ पंडित, एक स्कूल टीचर, अपने बेटे करण की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। करण पर आतंकवादियों ने भारतीय जासूस होने का आरोप लगाया है। पुष्कर अपने दोस्त और सिविल सर्वेंट ब्रह्मादत्त, मिथुन चक्रवर्ती, से मदद मांगते हैं, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर पाता। एक दिन आतंकवादी कमांडर फारूक मलिक पिट्टा, जो कभी पुष्कर का छात्र था, उनके घर में घुस आता है। करण को चावल के ड्रम में छुपा हुआ पाया जाता है और उसे गोली मार दी जाती है। पुष्कर और उनकी बहू शारदा, पल्लवी जोशी, की जान बचाने के लिए बिट्टा शारदा को करण के खून से सने चावल खाने के लिए मजबूर करता है। इस क्रूरता के बाद भी करण को अस्पताल में इलाज नहीं मिलता, क्योंकि आतंकवादियों ने अस्पताल पर कब्जा कर लिया है और गैर मुस्लिमों के इलाज पर रोक लगा दी है। करण की मौत हो जाती है। इस दृश्य में एक काल्पनिक संवाद जो कहानी की पीड़ा को बयान करता है वह है, यह खून का रंग नहीं, हमारे सपनों का रंग है जो आज मिट्टी में मिल गया। यह संवाद शारदा की पीड़ा और असहायता को दर्शाता है। इसके बाद पुष्कर और उनका परिवार भागकर जम्मू में शरण लेता है, जहां वे तंगहाली में जीते हैं। शारदा को बाद में कश्मीर के नदीमर्ग में नौकरी मिलती है, लेकिन वहां भी आतंकवादियों का कहर जारी रहता है। एक दिन बिट्टा और उसके साथी भारतीय सेना की वर्दी में आते हैं और नदीमर्ग में रहने वाले पंडितों को इकट्ठा करते हैं। शारदा अपने बड़े बेटे शिवा को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन क्रूरता की हद पार करते हुए बिट्टा उसे मार डालता है। यहाँ एक और काल्पनिक संवाद जो इस क्रूरता को बयान करता है, इनकी गोलियां सिर्फ शरीर को नहीं, हमारी पहचान को मार रही है। पुष्कर को जानबूझकर छोड़ दिया जाता है ताकि वह इस त्रासदी की खबर फैला सके। 2020, सच्चाई की खोज। अब कहानी 2020 में आती है, जहां शारदा का छोटा बेटा कृष्णा अपने दादाजी पुष्कर के साथ रहता है। उसे लगता है कि उसके माता पिता की मौत एक हादसे में हुई थी। वह ANU विश्वविद्यालय में पढ़ता है और प्रोफेसर राधिका मेनन के प्रभाव में है, जो कश्मीरी अलगाववाद का समर्थन करती हैं। कृष्णा विश्वविद्यालय के छात्र चुनाव में हिस्सा लेता है और राधिका के कहने पर भारत सरकार को कश्मीर की स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराता है। ये बात पुष्कर को गहरा आघात पहुंचाती है। एक दिन पुष्कर की मृत्यु हो जाती है और उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार
कृष्णा उनकी अस्थियां विसर्जित करने कश्मीर जाता है। वहां उसे राधिका के संपर्कों के जरिए बिट्टा से मिलने का मौका मिलता है, जो खुद को नया गांधी बताता है और दावा करता है कि भारतीय सेना ने कृष्णा के परिवार को मारा। लेकिन ब्रह्मा दत्त कृष्णा को सच दिखाते हैं। अखबारों की कटिंग्स से पता चलता है कि आतंकवादियों ने सेना की वर्दी पहनकर यह हत्याएं की थीं। इस मोड़ पर एक संवाद जो कृष्णा की उलझन को दर्शाता है। सच क्या है और झूठ क्या, ये तो वक्त भी नहीं बता पाता। अंत में कृष्णा दिल्ली लौटता है और विश्वविद्यालय के चुनावी भाषण में कश्मीर की सच्चाई और अपने परिवार की पीड़ा को खुलकर बयान करता है। वह कहता है, हमारी चुप्पी ने हमें गुलाम बना दिया, अब बोलना हमारा हक है। यह संवाद दर्शकों के दिल को छू जाता है। उसका भाषण पहले तो उपहास का कारण बनता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ छात्र उसकी बात को समझते हैं और उसका समर्थन करते हैं। चरमोत्कर्ष, सच्चाई का सामना। फिल्म का चरमोत्कर्ष कृष्णा के भाषण में आता है, जहां वह न केवल अपने परिवार की त्रासदी बल्कि पूरे कश्मीरी हिंदू समुदाय के दर्द को बयान करता है। यह दृश्य भावनात्मक रूप से बहुत गहरा है, क्योंकि यहां दर्शकों को एहसास होता है कि इतिहास के कुछ पन्ने कितने काले हैं और उन्हें कितनी आसानी से भुला दिया गया। कृष्णा का यह कहना कि हमारा दर्द कोई हादसा नहीं, एक सुनियोजित साजिश था, दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। यह दृश्य फिल्म की थीम को मजबूत करता है। सच्चाई को दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। थीम्स और भावनात्मक गहराई। द कश्मीर फाइल्स की मुख्य थीम है सच्चाई की खोज और इतिहास के उन पहलुओं को उजागर करना जो शायद जानबूझकर छुपाए गए। फिल्म पीड़ा, हानि और पहचान के संकट को बहुत गहराई से दर्शाती है। ये एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि एक पूरे समुदाय की त्रासदी है। फिल्म का भावनात्मक प्रभाव इतना गहरा है कि यह दर्शकों को न केवल सोचने पर मजबूर करता है, बल्कि उन घटनाओं के प्रति संवेदनशील भी बनाता है। निष्कर्ष, एक कहानी जो गूंजती है। द कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म है जो न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि एक भूली बिसरी कहानी को सामने लाती है। यह फिल्म अपने सिनेमाटोग्राफी और कलाकारों के अभिनय के लिए प्रशंसा पाती है, लेकिन साथ ही इसकी कहानी पर सवाल भी उठे हैं। कुछ इसे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाते हैं, जबकि कुछ इसे एक अनदेखे पहलू को दिखाने के लिए सराहते हैं। जो भी हो, यह फिल्म निश्चित रूप से दर्शकों को प्रभावित करती है और बातचीत की शुरुआत करती है। तो दोस्तों, यह थी द कश्मीर फाइल्स की कहानी। अगर आपने यह फिल्म देखी है तो हमें जरूर बताएं कि इसने आपको कैसे प्रभावित किया। अगले एपिसोड में हम एक और दिलचस्प फिल्म की कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते और देखते रहिए मूवीज फिलॉसफी। धन्यवाद।